अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी हरी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें, ये इतनी लजीज हरी चटनी की रेसिपी है, आप सालन को छोड़कर इस चटनी के साथ रोटी खाना पसंद करेंगे। आपकी चटनी क्यों काली हो जाती है, क्यों हरी भरी नहीं रहती, आपसे परफेक्ट क्यों नहीं बनती, एक एक चीज़ बताऊँगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है, दरमियान में ऐसी टिप्स दूँगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने एक गट्ठी पुदीना लिया है, इसकी डंडियाँ बिल्कुल भी नहीं निकालनी, बस साइडों से आपने इनको बस कट करना है और इनके पत्ते बिल्कुल भी नहीं तोड़ने। आपने धनिया को ऐसे डंडियों समेत रहने देना है। ये क्यों रहने देना है ये भी अभी आगे जाके बताती हूँ। अब मैंने 2 गट्ठियाँ पुदीना लिया है, इसके आपने पत्ते लेने हैं, धनिया के पत्ते नहीं लेने, धनिया आपने डंडियों समेत लेना है। इसको धोने का तरीका बता देती हूँ। खुले बर्तन में पानी लें, इस तरह 2 से 3 मरतबा अच्छे से वॉश कर लें, जब तक पानी वाइट ना हो जाए तब तक इसको 2 से 3 मरतबा अच्छे से वॉश कर लें। ऐसे ही हम धनिया को भी धो लेते हैं। डंडियाँ इसलिए नहीं तोड़नी, इससे आपकी चटनी में फ्लेवर भी आएगा और स्मूथ भी होगी। अब एक जग लें, उसमें आपने 1 चम्मच ज़ीरा, अदरक लहसुन डाल देना है, साथ में सब्ज़ मिर्च डाल दें और साथ ही आप इसमें पुदीना डाल दें जो हमने अभी धोया है, और साथ ही हम इसमें धनिया भी डाल देंगे। दोनों को हमने कैसे पीसना है अभी इधर एक मज़ेदार सी टिप्स आपको दूंगी। 1 टीस्पून काला नमक डाल दें, खूब सारी आपने इसमें आइस क्यूब्स डाल देने, खूब सारी बर्फ़ डाल दें। तो आप इसको ब्लेंड करें। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो फिर आपने इसमें ठंडा पानी डालना है, गर्म पानी नहीं डालना। ठंडा पानी डालिएगा, इससे आपकी चटनी ख़राब भी नहीं होगी, ग्रीन रहेगी। तो ज़रूरत पड़ी तो ठंडा पानी आपने इस्तेमाल करना है। और देखें, इधर मिक्सी को आपने रोक रोक के चलाना है, एकदम से नहीं चलाइएगा। अगर आप एकदम से इसको चलाओगे तो आपकी जो चटनी है वो काली हो जाएगी, परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगी। जैसे मैं चला रही हूँ ब्लेंडर को, ऐसे ही आपने रोक रोक के चलाना है। आपको पता है पुदीना धनिया धूप में रखें तो ब्लैक हो जाता है, गर्म हो जाता है। अगर आप ऐसे ही इस जग में इसको पीसेंगे, अगर आपका ये ब्लेंडर गर्म हो गया तो फिर ये आपकी चटनी काली हो जाती है। यही इसकी टिप्स है। आपने इसमें बर्फ़ ज़रूर डालनी है, बर्फ़ से इसका कलर बहुत अच्छा रहेगा। अगर बर्फ़ नहीं है तो आप यहाँ ठंडा पानी भी डाल सकते हो। और कलर और इसका टेक्सचर देखें, यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और एक खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है जब आप खूबसूरत से कमेंट करते हो। अगर आप इसमें और भी अच्छा फ्लेवर लाना चाहते हो तो फिर 2 चम्मच आप इसमें भुने हुए चने भी डाल सकते हो। अगर आपके पास चने नहीं है तो इसमें आप बूंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला, मुझे ऐसे ही पसंद है। अगर आप और जायकेदार करना चाहते हो तो फिर आप इसमें डाल सकते हो। मैंने तरह तरह की आपको चटनी बनाना सिखाई है। आप किचन विद तबस्सुम के नाम से मुझे सर्च करें और हर तरह की आपको रेसिपीज़ मिलेंगी। और मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आप इसको ऐसे स्टोर करके जैसे मर्जी रखें, ये कभी भी ख़राब नहीं होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।